हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। दो अलग अलग इनकी डिवीजन है, दो नोटिफिकेशन जारी किए गए। आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए खास वैकेंसी है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे अगर अपन देखें तो सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। आईटी वाले बच्चों को तो इतनी सैलरी बहुत कम डिपार्टमेंट होगी जो कि प्रोवाइड करवाते हैं। कंप्लीट दो नोटिफिकेशन जारी किए गए, दो अलग अलग डिवीजन के लिए। कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितनी एज लिमिट इनकी तरफ से रखी गई है, क्या एप्लीकेशन फीस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी जो भी बच्चे आईटी डिप्लोमा की और चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर इस प्रकार के नोटिफिकेशन और भर्तियों के बारे में अपडेट वगैरह सारी आपको वहां पे मिलती रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन जारी किए गए, दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो, एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ये वैकेंसी वैसे तो परमानेंट नहीं है, टेन्योर बेसिस यानी कि टेम्परेरी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी कोई 1-2 साल के लिए नहीं चलने वाला है। और सैलरी वगैरह सारी गवर्नमेंट जॉब की तरह है ना। 4 साल के लिए स्टार्टिंग में आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है और उसके बाद में उसको 4 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे है ना, भी अगर आपको 48,000 रुपए मंथली सैलरी मिले, 8 साल तक के लिए जॉब हो, तो आगे का आपका भविष्य का जो रास्ता है पढ़ाई करने का है ना, वो काफी इजी हो जाता है ना। तो सैलरी फैसिलिटी सारी उसी हिसाब से मिलेगी जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। और जल्दी से ये जो टेम्परेरी पीरियड है या फिर जॉब है, ये टूटने वाले नहीं है, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और वैकेंसी भी बहुत अच्छी रखी गई, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी है वो भी काफी यहाँ पे जबरदस्त रखी गई है। देखिए, ये अपना पहला नोटिफिकेशन है। इसमें अगर वैकेंसी के बारे में बात करें, पहली जो वैकेंसी आ रही है स्केल D6 की यहाँ पे जॉब है ना। स्केल D6 के अंदर पहली जो पोस्ट आ रही है डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए, डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल है। टोटल मिलाकर के 26 वैकेंसी रखी गई। डिप्लोमा वाले फ्रेशर्स बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, टोटल 26 वैकेंसी। कैटेगरी के हिसाब से भी आप वैकेंसी को देख सकते हो, और वैकेंसी आपकी कैटेगरी की नहीं है तो UR कैटेगरी से भी आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी रखी गई। टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दोनों यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल की एक वैकेंसी है, डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। अगला स्केल आपका स्टार्ट होता है, स्केल C5 का यहाँ पे स्केल है ना। स्केल C5 के अंदर देखें तो आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आती है। ये पहला नोटिफिकेशन है, अगले नोटिफिकेशन पे भी जाएंगे, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। टेक्नीशियन फिटर की सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, 101 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। तो ये फिटर वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ से पीछे मत रहिएगा। टेक्नीशियन शीट मेटल है, इसके लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। टेक्नीशियन फाउंड्री वेन के लिए भी 2 वैकेंसी और टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है। मशीनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। अब देखो, आईटी वाले जो बच्चे हैं ना, आईटी के बाद में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया। 10th पास हो, आईटी आप पास हो, प्लस आपके पास में 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है। आईटी की जितनी भी पोजीशन है इस नोटिफिकेशन की, सभी में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया है ना। तो डिप्लोमा वाले फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे, आईटी वाले बच्चों से 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दिव्यांग बच्चे वो भी आवेदन करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में देखो, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो, कैंडिडेट्स पोसेसिंग क्वालिफिकेशन अदर देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो बताई गई है वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिप्लोमा और आईटी में कम से कम आपके 60% होने चाहिए। SC ST या फिर दिव्यांग बच्चे हो तो 50% के साथ में आपकी क्वालिफिकेशन है, तो भी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके बाद देखो, एज लिमिट वगैरह रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। तो UR कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई, आईटी डिप्लोमा दोनों के लिए। एज की जो कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 2024 रखी गई, इसके हिसाब से एज की गणना होगी। ओबीसी SC ST वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिलेगी ना। और ये सारे है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो ओबीसी वाले बच्चे हैं ना, उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना है, तो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए इस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि पुरानी डेट वहां पे आपसे मांगी जाएगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी 2 साल की जॉब 4 साल की जॉब रहेगी। टेन्योर फॉर ए फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स में बी कंसिडर ऑन केस टू केस बेसिस इन केस वेयर वर्क एंड रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, यानी कि जहां पे रिक्वायरमेंट होगी तो अगले 4 साल के लिए उस टाइम पीरियड को और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल आप 8 साल मान सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में फिक्स आपके लिए 4 साल मिलेगा। एरियास ऑफ पोस्टिंग है, तो आपकी जो जॉब है बेंगलुरु में रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद देखो सैलरी वगैरह के बारे में बता रखे हैं, तो डिप्लोमा के लिए जो सैलरी आपकी रहने वाली 46,764 है, और अगला जो नोटिफिकेशन है उसमें और भी ज्यादा 48,000 से ज्यादा सैलरी उसके अंदर दी गई है। और आईटी वाले बच्चे 44,796, यानी कि लगभग 45,000 रुपए सैलरी, जो कि मान के चलिए कि 80% डिपार्टमेंट में नहीं मिलती। उसके बाद ये सारी फैसिलिटीज भी आपको हाल की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो एक तरीके से सरकारी नौकरी की फैसिलिटी और सैलरी वगैरह सारे यहाँ पे ये दे रहे हैं। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आपका पेपर है वो एक ही पेपर होने वाला है, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा ना, और 3 पार्ट के अंदर आपका एक ही पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर जो पहला आपका पार्ट आने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप के 20% रहेंगे, ठीक है। वो किसके रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के। पेपर का पार्ट नंबर जो 2 रहेगा उसके अंदर 40 यानी कि 40% पूछे जाएंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग के। पार्ट नंबर 3 रहेगा उसी पेपर का, उसमें आपको टेक्निकल आपके ब्रांच और ट्रेड से संबंधित टोटल मिलाकर के 100% पूछे जाएंगे, यानी कि 2.5 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 160% आपसे यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, और सारा का सारा कम्युनिकेशन एडमिट कार्ड वगैरह सारे मेल के जरिए होंगे। तो ईमेल आईडी आपको सही देनी है, जो चालू और वैलिड आईडी हो उसी के जरिए सारा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अप्लाई करने के लिए 14 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 28 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्होंने बता रखी है। और एप्लीकेशन फीस देखो 200 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बाकी SC ST दिव्यांग बच्चे या फिर 100 होल से अप्रेंटिसशिप की है तो उन बच्चों से कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये सब चीजें इन्होंने बता रखी है। आपका एग्जाम वगैरह है वो बेंगलुरु के अंदर ही होने वाला, ठीक है। तो ये बात होगी अपने पहले नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए उसके बाद में इनकी तरफ से एक दूसरा नोटिफिकेशन और जारी किया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके अंदर मैक्सिमम चीजें तो सेम है, लेकिन जो चीजें चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ये नोटिफिकेशन जो कि 14 अगस्त को ही जारी किया गया है ना। ये आपका यहाँ पे देखो इसके अंदर वैकेंसी के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो देखो ग्रुप डी स्केल 6 के अंदर मैकेनिकल डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो टोटल 1 वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल है उसके लिए टोटल 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए टोटल 3 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पे और भी है। अब देखो ये तो डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। अब आपकी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल मिला करके आप देख सकते हो अलग अलग जॉब लोकेशन के हिसाब से इन्होंने दे रखे हैं। इनके नजदीक अगर आप जॉब लोकेशन है ना, तो आपके लिए घर के पास में जॉब मिल जाएगी ना। जामनगर हो गया, भुज हो गया, गोरखपुर हो गया, अंबाला हो गया, बेंगलुरु होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और डिवीजन के अंदर उसके बाद जामनगर, भुज है, गोरखपुर और अंबाला है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए। और उसके बाद स्ट्रक्चर है, इनके लिए भी वैकेंसी है। इसमें देखो यहाँ पे जो वैकेंसी रखी गई है IT वाले बच्चों के लिए, तो वो यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 है, ये तो डिप्लोमा के लिए। उसके बाद नंबर 5 में जो वैकेंसी है ना, तो ये IT वाले बच्चों के लिए IT फिटर, ठीक है, अप्रेंटिसशिप यहाँ पे मांगी गई है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी IT वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद में ऑपरेटर ग्राइंडर है, तो इसके लिए भी 2 वैकेंसी। इस नोटिफिकेशन में टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसी है, 25 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई। बाकी जो चीजें है ना, जैसे आपका पेपर पैटर्न है तो सेम ही रहेगा। 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 160 आपसे पर्सन पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन वगैरह सेम ही है। डिप्लोमा वाले बच्चों से कोई अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और IT वाले बच्चों से अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। तो भैया यहाँ पे IT वाले बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप कंपलसरी रखी गई है। एज लिमिट वही है 31 जुलाई तक आपकी, 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस सेंट्रल गवर्नमेंट में आप OBC के अंदर, SC ST के अंदर आते हो या नहीं आते हो, वो चीजें आपको देखनी है, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है तो वही सेम रहने वाला है। स्टार्टिंग में आपका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद में 4 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह सब चीजें हैं।
और आपकी पहले शो पोस्टिंग है वो भी यहाँ पे जो डिवीजन दे रखे हैं ना वहीं पे होने वाली, जो कि अपन ने ऊपर देखे। यहाँ पे देखो डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए 48,764 रुपए मंथली सैलरी मिलेगी और आईटी वाले बच्चे हैं 46,796 रुपए, लगभग 47,000 रुपए सैलरी। तो सैलरी बहुत अच्छी है, जो बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। देखो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भले ही हो, लेकिन आपके पास में 4 साल का तो श्योर टाइम पीरियड यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद पढ़ाई करने के लिए मिल जाता है। 50,000 रुपए के आसपास में घर वालों को भेजने के लिए सैलरी भी मिल जाती है। तो आगे की लाइफ आपकी काफी ज्यादा आसान हो सकती है। उम्मीद है सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की भर्तियों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन मिलता रहे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पे ये दोनों नोटिफिकेशन में डाल रहा हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।